मध्य प्रदेश हिंदुत्व का मुद्दा एक बार वहां फिर से उठने लगा है। पूरा मुद्दा कांग्रेस की बैठक से निकला। बैठक में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने नेताओं और कांग्रेस को सलाह दी है कि हिंदुत्व के कार्यक्रमों में लीड करें और होली, दिवाली, नवरात्रि जैसे त्योहारों पर कार्यक्रम करें। आरिफ मसूद के इस बयान के बाद हिंदुत्व की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में सभी त्योहारों कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मसूद के बयान को कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया है। आरिफ मसूद का बयान ऐसे समय में आया जब सनातनियों का सबसे बड़ा मेला यानी कि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उनके इस बयान के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आरिफ मसूद ने क्या कहा और उसके बाद बीजेपी का इसमें क्या कहना है। ये एजेंडा सेट ना हो कि एक धर्म के एक ही लोग ठेकेदार हैं, तो ये बंद होना चाहिए। हिंदुत्व पर ही कहा कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। नवरात्र हैं, दिवाली है, होली मिलन है। पहले हम छोटे थे, हम देखते थे कि कांग्रेस के लोग उसको लीड करा करते थे। अब कांग्रेस के लोग उससे ज़्यादातर दूर होते हैं, पीछे रहते हैं। जी देखिए, वो तो सबके सुझाव लिए जा रहे थे और वो तो हर व्यक्ति अपनी अपने उसमें प्रकार से काम करता है। मैं तो स्वयं जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो मैं उसमें उपस्थित रहता ही हूँ। ये दोहरा चरित्र है। वो क्या बताएंगे? जो पाकिस्तान के जीतने पर जश्न मनाते हैं और दूसरी ओर ये बातें करते हैं, इससे बड़ा भी दोहरा चरित्र है इन लोगों का। तो ऐसे झूठ और छलकपट की राजनीति कांग्रेस और तथाकथित लोक तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। तो देखिए, खबर तो आपके सामने साफ है। अब वक्त है इस खबर की खबर को जानने का। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों आरिफ मसूद के बयान के बाद सियासी बवाल मचा है। और इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक पटैया। विवेक, सवाल यह है कि कांग्रेस के विधायक हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की हिचक अब कम होती दिख रही है या फिर हिंदुत्व सेंटिमेंट को भुनाने के लिए कांग्रेस तैयार कर रही है? देखिए, आरिफ मसूद ने जो बात कही है वो बात जो है कभी उनके ज़ुबान से नहीं सुनी गई या किसी कांग्रेस के नेता से भी नहीं सुनी गई, लेकिन अचानक आरिफ मसूद का ये सब कहना और विश्व के सबसे बड़े आस्था के कुंभ का देश में प्रयागराज में लगना, ये टाइमिंग का सवाल है। और यही कारण है कि बीजेपी की पिच पर अब जो है कांग्रेस खेलना चाहती है और आरिफ मसूद ने इस बात को उठाया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो कोई ठेकेदार नहीं है बीजेपी हिंदू धर्म की या हिंदू सनातनी त्योहारों की या उनके जो अलग अलग मान्यताएं परंपराओं को मानने की। क्यों नहीं कांग्रेस के नेता खुलकर हिंदू धर्म के त्योहारों में जाते हैं, उनकी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जाते हैं और खुलकर हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये आरिफ मसूद का कहना है। और आरिफ मसूद ने ये बात कोई अकेले अपने बयान के रूप में नहीं कही है, उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के बीच में ये बात कही है। इसका संदेश साफ है कि उनका कहना है कि बीजेपी की पिच पर खेले और बीजेपी को अकेले ये मौका न दे कि हिंदुत्व की पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस आखिर डरती क्यों है हिंदुओं के मुद्दे को उठाने में? ये आरिफ मसूद का कहना है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो उनका ये कहना इसलिए है क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है इस बात को लेकर कि कभी किसी धर्म को लेकर खुलकर सामने नहीं आती, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करे या मुस्लिम धर्म की बात करे या किसी भी धर्म की, वो हमेशा जो है ऐसे मुद्दों को से बचती नजर आती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता भी ऐसे मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करते। लेकिन आरिफ मसूद अब ये कह रहे हैं कि खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के कार्यक्रमों में जाना चाहिए, उनके कार्यक्रमों में जाकर उनके त्योहारों में जाना चाहिए और खुलकर बयान भी देना चाहिए। आखिर हम बीजेपी को ये मौका क्यों देते हैं? इसके बाद तो एक और सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या भगवा पॉलिटिक्स में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और उसके पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो कांग्रेस ने उस समय इसी पीच पर जो है बैटिंग की थी बीजेपी की। मंदिरों की यात्रा हुई थी और खुलकर कमलनाथ ने जो है मंदिरों में जाना और तमाम हिंदू धर्म के त्योहारों में आना, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो वोटों का परसेंट है वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ, कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। और यही बात अब जो है आरिफ मसूद कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को ये मानकर न रहे कि वो हमारे साथ ही है, हमारा वोट, हमको उनका वोट मिलता ही रहेगा। और उनका ये कहना है कि हम खुलकर हिंदुओं की बात करें, उनके त्योहारों में जाए तो जो बीजेपी के पाले में हिंदुओं का जो वोट चला जाता है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को उसका फायदा मिल सकता है। खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, खुलकर उनके त्योहारों में जाना चाहिए, न कि छिप से छिपाते जाएं या फिर कुछ बोलने से बचे। खुलकर बोलने की बात आरिफ मसूद कह रहे हैं और उनके ये कहने का आशय यही है कि उनकी जो विधानसभा सीट है, मध्य विधानसभा, ये ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर हिंदू वोट भी उतनी है और उतनी ही मुस्लिम वोट है। दोनों धर्म के वोटों की संख्या बराबर में है और वहाँ से वो पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में उनको लगता है कि ये राजनीति करके वो अपनी सीट पर भी एक तरह से हिंदुओं के मन में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको अब जो है जो हम पे आरोप लगते रहे हैं या बीजेपी हमेशा जो है आरोप लगाती है कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती है, उन आरोपों से बचकर हमको हिंदुओं के धर्म त्यौहार और उनके कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, खुलकर बयान देना चाहिए, न कि बीजेपी को मुद्दा देना चाहिए बैठे बैठाए। जी बिल्कुल विवेक, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब अचानक से हिंदुत्व का राग अलापने लग गई है, तो जाहिर सी बात है कि सियासत तो इसमें गरमाएगी ही और वार पलटवार का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।